नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारी है। अगर आज मजलिस लड़ रही है तो ये नौजवानों को उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए, नौजवानों का रोशन मुस्तकबिल हो। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अंग्रेजी का एक लफ्ज है इंटर जेनरेशनल मोबिलिटी, जिसका मतलब यह है कि अगर बाप इतना कमाता था तो बेटा बाप से ज्यादा आमदनी है। अगर बाप इतना पढ़ा था या मां इतनी पढ़ी थी तो बेटा और बेटी अपने मां और बाप से ज्यादा पढ़ेंगे। आपको मालूम, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, भारत में दलितों का, हमारे हिंदू भाइयों का, ईसाई भाइयों का, सिख भाइयों का, अगर उनके वालिद मिसाल के तौर पर साल में अगर 5 लाख कमाते थे तो उनका बेटा उनके वालिद से, उनके पिताजी से ज्यादा कमाता है। अगर उनके वालिद इंटर पास थे, 12वीं पास थे, तो बेटा ग्रेजुएट है। कौन सी कौम है, कौन सी कौम है जो अपने बाप से भी ज्यादा नहीं बढ़ सकी? तो मुसलमान है। ये डेटा है इसका रिकॉर्ड है मुसलमानों। मैं तुम्हारे सामने खोल खोल कर बयान कर रहा हूं, और अगर कोई मानने को तैयार नहीं है तो आओ बैठो। तुम 5 मिनट मेरे आदद और शुमार का जवाब नहीं दे पाओगे। ये इंटर जेनरेशन मोबिलिटी मुसलमानों में कम हो गई, तालीम के मैदान में, आमदनी के मैदान में। और हम क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, बीजेपी को हराना है। अरे जरूर हराओ, मगर तुम मरकर कैसे हराओगे बीजेपी को? तुम जिंदा रहेंगे तो बीजेपी को हराओगे ना। तुम हमेशा अपनी तमाम ख्वाबों को, अपनी उम्मीदों को, अपने बच्चों के रोजगार को, अपने बच्चों के तालीम को, तुम उसको खबर बना देते हो, बर्बाद कर देते हो। क्योंकि ये जानते हैं, ये नाम निहाद सेकुलर पार्टी के लोग, कि मुसलमान को सिर्फ डराओ बीजेपी से। बताओ कानपुर के मुसलमानों, तुम अल्लाह से डरते या मोदी से डरते? बताओ। तुम योगी से डरते या अल्लाह से डरते? बताओ। तुम क्या अखिलेश से मोहब्बत करते या अल्लाह से मोहब्बत करते? बताओ। तो फिर मोहब्बत और डर जब तुम खुलकर कह रहे हो तो करो मोहब्बत अब्बुल आलमीन से, जो हमारे मुकद्दरों का फैसला करने वाला। और याद रखो, अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलता जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं। अगर तुम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाओगे तो अल्लाह की तरफ से नुसरत भी आएगी। तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, कुदरत तुम्हारे कदमों में लाकर कामयाबी को रख देगी। कब तक तुम कदम बढ़ाओगे इन जालिमों की तरफ जिनको तुमने सत्ता दी, इख्तिदार दिया? बताओ मुसलमानों को क्या मिला? खैरात मिली, खैरात मिली मुसलमानों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सियासत है, और सियासत में आपको अपने वोट की अहमियत को जानना पड़ेगा।